राधे टू एवरीबॉडी। राधे नाम भैया। राधे 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 श्री राधे। ये बड़ा स्क्रीन नहीं आ रहा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पादरेणुममीक्ष्णश यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं न संशय श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्मी किमतस्य शेषं बर्ह पीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रङ्ग्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। राधे टू एवरीबॉडी। सो होप सब लोग आनंद में हैं। एकदम ऑल वेल। सबका थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ? क्या क्या किसका हुआ? प्रेरित जी आपका कैसे है? योर वर्क हैज स्टार्टेड? प्रेरित जी आपका म्यूट है शायद। हाँ, we have started work. एंड राघव जी यू? About to start. वेरी गुड। कब से सोच रहे हैं? Monday. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर एक ही चीज मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि भगवान ने नया जीवन दिया है तो नई सोच के साथ हम शुरू करें। छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरी देखिए, मैं मेरी सोच को बोलता हूँ, बाद में अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना है। लाइफ के अंदर में ना तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं है। अब नाउ इट इज बेटर बट थ्रू योर वॉल्यूम। वॉल्यूम जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। हाँ अब हाँ बेटर है। बेटर? इट्स बेटर? यस बेटर। ओके, इट्स क्लियर ना? सुनाई दे रहा है ना मतलब अब आप लोगों को? छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, हर एक की अपनी लाइफ है, इंडिविजुअल लाइफ को इंडिविजुअल सिचुएशन के हिसाब से प्लान करनी होती है। पर हम लोग जब एक सब साथ में बैठ के एक सेम डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन इज पीस, नॉट गॉड। हमारा यहाँ में किसी का डेस्टिनेशन गॉड नहीं होना चाहिए, बिकॉज गॉड कैन नॉट बी द डेस्टिनेशन। ईश्वर डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। डेस्टिनेशन ऑलवेज पीस, लव, हार्मनी, ये सब डेस्टिनेशन हो सकता है। मेरे को ये पहले प्राप्त करना है। आई वॉन्ट टू बी इन पीस, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मेरे को हार्मनी से रहना है। विष्णु, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट को मानिएगा। लाइफ को प्लान करना, हम लाइफ को क्यों प्लान करना चाहते हैं? व्हाई डू वी वांट टू प्लान द लाइफ? प्रेरित जी? हाँ राघव जी बोलिए। पीस और आनंद है ना, कि हमारी लाइफ में एक शांति बनी रहे, थोड़ी स्थिरता बनी रहे, थोड़ा आनंद बना रहे, स्ट्रेस कम हो,
इसके लिए हम प्लान करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, सब जो प्लानिंग करते हैं एक पीस के लिए। तो जो ये नया जीवन भगवान ने दिया है ना, हम जरूर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, फर्दर प्लानिंग के बारे में सोचे, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीस। मेरे को पहले शांत रहना है, मेरे को आनंद से जीना है, मेरे को बहुत प्यार से जीना है सबके साथ, क्योंकि ये फ्यूचर का फियर जो है, और फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर के प्लानिंग के लिए, मैं बूढ़ा होऊंगा तो क्या खाऊंगा? अरे पैदा हुआ तो जिसने खाना दिया था, बूढ़ा होगा वो भी देगा खाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हाथ उठा के खड़े हो जाओ, पर उसको लेकर आज के दिन में हम इतने स्ट्रेस में न आ जाएं कि बूढ़े होने के पहले ही बूढ़े हो जाएं हम। सो अगर जो मेरे प्रारब्ध में है, मेरे को इतना सेविंग्स करना है, विष्णु मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि हमारे डेस्टिनी में अगर जितना अमाउंट सेविंग्स करना है ना, मैं फुल पुरुषार्थ करूंगा, पर पीस में रहूंगा ना, तो वो अमाउंट मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट के साथ आ जाएगा। और मैं रेस्टलेस हो गया ना, तो वो अमाउंट तो आएगा पर मेरी डिग्निटी चली जाएगी। क्योंकि एक रेस्टलेस पर्सन ना, हमेशा उसका बिहेवियर जो होता है ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है। तो जो मेरे पास आना है वो ऐसे ही आना है। तो मैं पुरुषार्थ करने का बिल्कुल छोड़ने का नहीं बोल रहा हूं, मेरे को मेरा बेस्ट देना है, परंतु विथ फियर और इनसिक्योरिटी के साथ नहीं देना है। पूरा मेरे को अपने आप को स्टेबल करके, शांति से, आनंद से, फ्रॉम टुडे वी हैव टू लर्न कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद आई वांट टू एंजॉय द लाइफ। मैं बिजनेस भी करूं ना, तो वो एंजॉय करने के लिए करूं। मैं बिजनेस स्ट्रेस होने के लिए नहीं करना है मुझे, मेरे को वो एंजॉय करने के लिए भगवान ने बहुत अच्छा फील्ड दिया है। मैं वहां जाके बहुत खुश होके घर आना चाहता हूं। तो वैष्णव इनकम की सोचिएगा, पर जो इनकम मुझे फियर देने लग जाए वो अमाउंट मुझे नहीं चाहिए। जो अमाउंट मुझे इनसिक्योरिटी देने लग जाए वो अमाउंट मुझे नहीं चाहिए। मेरे को पीस, फुल रेस्ट, फुल एंजॉयमेंट के साथ में मेरे को जो अमाउंट मिले मैं लेने को तैयार हूं। ये मेरा धर्म है, पैसा कमाना मेरा धर्म है। सो मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, पर उसी के साथ साथ खुश रहना और आनंद में रहना ये मेरा अधिकार है। सो धर्म को अधिकार के साथ जीना, दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन। मैं मेरे धर्म को जीऊंगा, व्यापारी हूं तो व्यापार करना मेरा धर्म है, पर खुश रहना और आनंद में रहना, शांति से रहना ये मेरा अधिकार है, दीज आर माय राइट्स। पर अगर मैं मेरे राइट्स को ही छोड़ दूंगा तो मैं मेरी जो ड्यूटी है वो कितने दिन कर पाऊंगा? सो वैष्णव नया जीवन की शुरुआत हम अपने अधिकार से करेंगे कि मैं खुश रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा, उसके साथ में मैं व्यापार करूंगा। इसके बाद जो हमारा व्यापार होगा वो कैसा होगा? अच्छा। और उसके बाद हम उस व्यापार के बाद घर में भी आएंगे तो कैसा होगा हमारा घर का माहौल? एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल होगा। विष्णु मुझे नहीं लगता किसी के भी घर में ऐसा कोई भी मेंबर है जो बोलता है कि आप मरो या जियो लेकिन हमको इतना रुपया दो, हमको खर्चा करना है। किसी के घर में ऐसा मेंबर नहीं है, मुझे नहीं लगता है। ये हमने खुद ने ये थॉट डेवलप कर दी है इस तरह की। तो वैष्णव जो थॉट हमने डेवलप की है उस थॉट से हम ही निकल सकते हैं, हमको कोई नहीं निकाल सकता है। सो इस लॉकडाउन को खुलना मतलब हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है। तो हमको भगवान ने इन दिनों में बहुत आनंद कराया, बहुत रास्ते दिखाए, हमारी सोच को ओरिजिनल जगह में ले गया। मैं नहीं बोलूंगा सोच को बदला, बदली हुई सोच को हमको ओरिजिनल जगह में ले गए। ओरिजिनली हम ऐसे ही थे, पीस लविंग थे, खुशी आनंद में रहने वाले थे। हम वापस ओरिजिनल जगह में गए हैं। सो अब अपनी इस ओरिजिनलिटी को मेंटेन करें, इस प्रेयर के साथ में भगवान को, भगवान के ही दरबार में आप व्यापार करने जा रहे हो, वो आपकी दुकान नहीं है। उन्होंने आपको दिया है टू गो एंड एंजॉय ओवर देयर, सो यू शुड एंजॉय योर बिजनेस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इट्स ओके। इतने अच्छी एनर्जी, अच्छे वाइब्रेशन, अच्छे थॉट के साथ में हमको बिजनेस के एरिया में जाना है। नहीं भगवान मैं तुझे मिलने आया हूं और तूने जो विश्वास किया मेरे ऊपर, इतने बड़े केओस के बाद भी मुझे फिर से उस बिजनेस की जगह में जाने का आज्ञा दी। मैं तेरे मंदिर में जा रहा हूं
और मंदिर में इंसान कितना पवित्र होके जाता है, मैं उतना पवित्र होके रहना चाहता हूं। मेरे लिए बिजनेस, जो मेरी दुकान, मेरा व्यापार की जगह मेरे लिए मंदिर होनी चाहिए। मंदिर में इंसान जाता है भगवान से कुछ पाने ही जाता है और कुछ देने भी जाता है। मैं मेरे भाई, मेरी इनसिक्योरिटी को देने जाऊं उस व्यापार में, वहां से शांति आनंद लेके आऊं मैं। भगवान ये मेरा सहारा भय, मेरी सारी चीजों को तू छीन ले, मेरे को आनंद खुशी शांति दे तू। तो हम अपनी ऑफिस दुकान जहां भी प्रवेश करें, बहुत अच्छी एनर्जी दे उसको, बहुत अच्छे वाइब्रेशन दे, और इतना अच्छे से उस जगह को देखे कि भगवान इसके, ये जगह, ये कुर्सी ने ही मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं एक अच्छा घर बना सका, अच्छी रोटी खा सकता हूँ, इज्जत से रह पा रहा हूँ, और भी कितनों के घर चलाने का मैं कारण बना है ये जगह के कारण। तो ये जगह मेरे लिए भगवान साक्षात तू बैठा है यहाँ पर, मैं तुझे प्रणाम करने आया हूं क्योंकि तू खुद बैठा है, तभी मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, कितनों को कारण बन रहा हूं। ये तेरा मंदिर है, तेरे मंदिर के अलावा कोई किसी को पाल नहीं सकता है। इस भावना से हम हमारी ऑफिस को अटेंड करेंगे, ये डर से नहीं कि अब मेरा क्या होगा, नहीं, तू बैठा है प्रभु, इतना तूने मेरे को पाला है, और इस फीलिंग के साथ हमको हमारा नया काम शुरू करना है। इज इट ओके? चलो अब आप कौन सा श्लोक था हम लोग का, किसी को याद है? दर्शन भैया, हाँ, मेरे को वो एक याद दिलाने के लिए बोला था ना। I got it. Just a second. Adarsh, thank you very much, beta. सी, जिसको हम भागवत कहते हैं, भागवत, सबसे पहले भागवत एक हमारा संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है कि कंप्लीटनेस, पूर्णता। भागवत कोई किताब नहीं है, जिसके अंदर में कंप्लीटनेस है, और वो कंप्लीटनेस के साथ साथ उसकी क्वालिटीज होती है, उसको बोला जाता है कंप्लीट है। ये क्वालिटी होती है जिसमें ही इज टोल्ड ही इज कंप्लीट। सो देयर आर 5 क्वालिटीज में समझ पाया कि 5 क्वालिटीज इसमें होती है। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ कंप्लीट पर्सन। आप लोगों को नोट करना है, कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। फर्स्ट इज निर्भयता, फियरलेसनेस। जो इंसान कंप्लीट होता है वो फियरलेस होता है। इज इट क्लियर? इसको डिस्कस करते हैं बाद में, पहले इसको ले लेते हैं। सेकंड इज निस्संदेहता, जिसके अंदर में संदेह नहीं है, इफ्स एंड बट्स नहीं है, ही इज कंप्लीट। थर्ड इज पीस लविंग, he is very peace loving. The fourth is he is full of love, उसके पास अथाह प्यार है। And the fifth is he is always surrounded by the very very divine and positive energy. ये 5 चीज उसके पास ऑलवेज होती है, उसको बोला जाता है कि ही इज अ भागवत पुरुष। इज इट क्लियर? जो पहला है निर्भयता, एक इंसान में फियर कब नहीं होगी? एक बच्चा एग्जाम देने गया है, उसको बिल्कुल डर नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। व्हाई? बिकॉज़ इट्स फुल प्रिपेयर्ड, बहुत कॉन्फिडेंट है उसमें कि he'll clear off the exams in a very good manner. So he has given his best. Yes. So when you have given your best, you cannot be fearful. But जो इंसान अपने कर्म क्षेत्र में प्रमादी होता है, आलसी होता है, मैनिपुलेटिव होता है, उसको डरने की जरूरत है। पर मैंने अपना बेस्ट दिया है अगर,
तो मुझे मेरा बेस्ट मिलने वाला है। मेरे बेस्ट को कोई रोक सकता है? अगर मैंने मेरा बेस्ट दिया है, कोई मुझे मेरे बेस्ट से रोक सकता है? प्रेरित जी, यू? नहीं, एकदम नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जितना भी आप बेस्ट दे दो, आपको हमेशा ये लगता है कि कुछ और भी मैं दे सकता था। सी, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो अपना बेस्ट और देना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, वरना एक इंसान में ईगो आ जाता है कि मैंने अल्टीमेट कर दिया, पर मैं और भी बेस्ट दे सकता हूं। मतलब उसके पास अपने माइंड में और रिसेप्टिविटी है, क्योंकि और बेस्ट देने के लिए मुझे और कुछ सीखना, जानना, समझना है जीवन में। सो दैट इज वेरी गुड क्वालिटी। पर मैंने अभी जो दिया, मेरी जितनी कैपेसिटी है उतना मैं अगर बेस्ट दे दूं, तो क्या मेरे अंदर में कोई फियर होगा? मेरी एग्जिस्टिंग एक कैपेसिटी है ना प्रेरित जी, उसको अगर मैंने बेस्ट दे दिया, तो मेरे को आज कोई फियर होगा? देखिए, मेरे को और जानना, समझना, आगे जाना, दैट इज योर, ये आपके अंदर का फायर है, ये विजन है। सो विजन इज समथिंग डिफरेंट, एंड अभी मेरा फैक्ट है वो डिफरेंट है। पर अभी मेरे पास जो है उसको मैंने बेस्ट दे दिया। मेरे टाइम को, मेरी एनर्जी को, मेरे कंसंट्रेशन को मैंने अनवांटेड एरिया में कहीं नहीं जाने दिया, मैंने मेरा बेस्ट दे दिया। चाहे वो मेरा बिजनेस हो, मेरी फैमिली हो, मेरा खुद का सेल्फ ग्रूमिंग हो, उसमें अगर मैंने जितना मेरे पास बेस्ट पॉसिबल था मैंने बेस्ट दिया। उसके बाद क्या आपके अंदर में किसी भी तरह का आपका कॉन्शियस बाइट करेगा आपको? और जब मेरा कॉन्शियस मुझे बाइट नहीं करेगा ना, मैं बहुत अपने आप में रिलैक्स्ड हो जाऊंगा। सेकंड है निस्संदेह। एक होता है क्वायरी और एक होता है ऑलवेज ही इनटू डाउट्स। दोनों सेम है क्या? सो व्हाट इज द डिफरेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वायरी एंड अ डाउट? Person of the query and person of the doubts. Query is about knowing the unknown. Sorry? Query is about knowing the unknown. Yes, very good, very good. Doubt is not trusting anyone. Very good, very good, very good. कि उसको ट्रस्ट ही नहीं है। क्वायरी होती है कि he wants to know more, he wants to go into the depth. सो जितनी क्वायरी ज्यादा है, मतलब हमारा इग्नोरेंस से हम उतना जल्दी ऊपर उठ जाएंगे, और जितना डाउटफुल पर्सन होता है उतना उसमें ईगो ज्यादा होता है कि वो खुद के अलावा किसी पे बिलीव नहीं करता, और अल्टीमेटली वो खुद पे भी बिलीव नहीं कर रहा है, इसलिए वो किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहा है। पर अगर मैं मेरे पे विश्वास करता हूं ना, तो मैं आप पे जरूर विश्वास करूंगा प्रेरित जी, कि नहीं, अगर, क्योंकि एक्चुअली हम अपने आप को ही रिफ्लेक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं मेरे ही अंदर में जो चल रहा है उसी को तो परसेप्शन क्रिएट करता हूं ना, उसी के थ्रू तो पूरे वर्ल्ड को जज करता हूं। तो जितना मेरे अंदर में निस्संदेहता आएगी कि नहीं, मेरे को डाउट नहीं है, मेरे पास क्वायरी है। सो एक पर्सन ऑफ क्वायरी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेप्टिविटी होती है। थर्ड होता है इज अ पीस लविंग। पीस लविंग पर्सन और कायर पर्सन दोनों सेम है क्या, और डिफरेंट है? एकदम डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, कोई बताए मुझे? ये कायर पर्सन और एक पीस लविंग पर्सन में क्या फर्क है? एक पीस लविंग पर्सन जहां पे रिक्वायर्ड नहीं होता है वहां नहीं बोलता है, बट एक कायर जहां रिक्वायर्ड होता है वहां पे भी चुप रह जाता है, बिकॉज ही इज फियरफुल। सो एंड पीस लविंग उतना ही कॉन्फिडेंट है, वो जानता है कि आई डोंट नीड टू स्पीक एंड क्लैरिफाई माई सेल्फ, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो चुप रहता है। बट एक कायर, कुछ हद तक आप सही है अभिषेक जी, पर जो कायर पर्सन होता है ना, वो जब देखता है कि यहाँ मेरा पलड़ा उतना भारी नहीं है, तो वो चुप रहता है, भारी होते वो वार कर देता है। कायर इंसान ना बहुत कनिंग होता है अंदर से। जब उसको लगता है कि अभी मेरा चलने वाला नहीं है तो चुप रहेगा, और जहां उसको लग जाएगा ना कि यहां मेरा पलड़ा भारी है, तो अटैक कर देगा वहां पे। सो इस टाइप की जो मेंटालिटी होती है ना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। क्योंकि इसकी फिर जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, देखिएगा धीरे धीरे एक इमेज बन जाएगी, उस पर कोई रिलाई नहीं करेगा, बोलेगा ना ये अपॉर्चुनिस्ट पर्सन है, ये फायदा उठाता है।
और एक जो पीस लविंग होगा ना, वो बोलेगा कि इस बात में पढ़ के ना सिर्फ ईगो क्लैश होने वाला है, प्रैक्टिकल लाइफ को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को ज्यादा डिबेट में नहीं जाना है। और जहां प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि यहां मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ को कॉस्ट होने वाला है, या कोई बहुत बड़ा एक, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो रिलेशन का लॉस हो, वो हो जाएगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा। पर पीस लविंग पर्सन जब बोलता है ना, तब लोगों को नहीं पसंद होगा तो भी वो सुनेंगे उसका, क्योंकि वो बहुत रेयर बोलता है। आप देखिएगा जो भी पीस लविंग पर्सन जब बात करता है, बाकी लोग पर्सन अगर कोई सपोज करिए बीच में बोलने भी जाएगा, दूसरे बोलेंगे नहीं ये बोल रहा है इसको सुनो पहले, उसके बाद में बोलो। वो पीस लविंग पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज होती है कि उसको लोग फॉलो करे या न करे, पर उसकी बात को बहुत रिस्पेक्ट से सुनेंगे लोग। इज इट नॉट अ वेरी बिग रिस्पेक्ट इन इटसेल्फ? क्योंकि पीस लविंग पर्सन जो होता है ना, वो बहुत प्रेजेंटेबल होता है, वो किसी पे थोपता नहीं है। वो ये बोलता है कि मुझे लग रहा है इस परिस्थिति में ये डिसीजन सही नहीं हो रहा है, इस डिसीजन को या तो फिल्टर करने की जरूरत है, या मेरे हिसाब से ये ऑप्शन है, आप देखो। पीस लविंग पर्सन बहुत क्लियर होता है, उसके अंदर में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती है, इसलिए वो पीस में रहता है, क्योंकि उसको पता है ये वर्स जो हो रहा है इसका एंड कहां जा सकता है। उसके पास उसका भी कुछ एक पिक्चर होता है कि ये वर्स्ट यहां जाके खत्म हो सकता है, उसके बाद लेकिन मेरे को क्या करना है। एक शांति प्रिय मनुष्य के पास ना विजन बहुत स्ट्रांग होता है, पर एक कायर के पास विजन नहीं होता है। ट्रू और नॉट प्रभात जी? बिल्कुल 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 सही। जितना हम शांत रहेंगे ना, उतना हमारे पास विजन होगा, उतना हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमारे में कैपेसिटी होगी। और जितना मैं अशांत रहूंगा, उतना प्रॉब्लम मेरे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा मेरी लाइफ में। सो ये भागवत पर्सन का अदर है लव, ही इज फुल ऑफ लव। व्हाट इज द डिफरेंस लव और लस्ट, इसमें क्या फर्क है? What is the difference between love and lust? Love is to give and lust is to seek. Love देना चाहता है और lust पाना चाहता है। I agree अभिषेक जी, पर वो दे के भी पाता है, क्योंकि पाए बिना ये प्रकृति में कभी भी चल नहीं सकता है, क्योंकि आप कितना दोगे, आपको लेना पड़ेगा। पर वो जो दे रहा है ना, उसी में वो ले रहा है कि मुझे देने मिला, यही मेरी खुशी है। उसने उसी मोमेंट ले लिया, उसने अपने रिटर्न को पेंडिंग नहीं रखा। आई कुड डू समथिंग फॉर समबडी, ही एंजॉयज दैट ओनली, कि आई कुड डू, बिकॉज मेरे को भगवान ने इतना केपेबल बनाया है कि आई कुड डू, एंड आई वांट टू डू मोर, सो आई वांट टू बिकम मोर केपेबल। सो इट इटसेल्फ इज अपने आप में रिटर्न है कि नहीं है। मैंने उसी पल रिटर्न लिया कि आई एंजॉयड, आई कुड डू समथिंग, आई एंजॉयड, तो मैंने जो एंजॉय किया दैट्स अ रिटर्न और नॉट। और जो वासना वाला पर्सन होता है ना, वो रिटर्न को हमेशा उस टाइम भी लेता है और पेंडिंग रख के दूसरे भी आगे भी चाहिए, उसको दूसरे फॉर्म में भी चाहिए। मैंने उस दिन इसके लिए किया था, मैंने मेरे लिए इसने ये नहीं किया, लेकिन वो हमेशा एक फॉर्म के अगेंस्ट में उसी फॉर्म में रिटर्न चाहिए। बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आप सपोज करिए किसी बहुत अच्छे शोरूम में गए कोई शॉपिंग करने के लिए, आपने कोई सामान खरीदा, तो आप उसको पैसा देंगे कि नहीं देंगे? तो आप जब उसको पैसा देंगे तो वो आपको रिटर्न में क्या देगा? मान देगा। पैसा क्यों नहीं देगा? आपने तो पैसे दिए हैं, क्यों पैसा नहीं देगा? उसको तो पैसा देना चाहिए आपको वापस। यस राघव जी, वेरी स्वीट स्माइल, प्लीज टेल समथिंग। सर क्यों पैसे के बदले पैसा क्यों नहीं देगा? सेवा देगा, वो पैसा कैसे देगा? उसी तरह संसार में अगर मैंने आपके लिए, उसी तरह संसार में मैंने आपके लिए कुछ किया, तो आप डिफरेंट फॉर्म में मेरे लिए करोगे। पर मैं कहता मैंने इसके लिए ये किया, इसने ये क्यों नहीं किया मेरे लिए?
हमेशा रिटर्न आता है, पर फॉर्म सेम नहीं हो सकता है, फॉर्म चेंज होके ही आने वाला है। हमने पैसा दिया, उसने सामान दिया, उसने सामान दिया, हमने पैसा दिया, चेंज हो गया ना, फॉर्म चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वो पैसा लेके सेटिस्फाइड हुआ, हम सामान लेके सेटिस्फाइड हुए। अगर उसको सामान के बदले सामान देते, वो माथा पकड़ता, हमको पैसे के बदले पैसा देता, हम माथा पकड़ते। वैष्णव ऑलवेज फॉर्म चेंज होके आता है, उसी में आनंद आता है। और वो जो आनंद लेना सीख जाता है ना, कि मैंने इस फॉर्म में दिया था नेचर में, नेचर ने इस फॉर्म में रिटर्न किया मेरे को। ये जिस दिन समझ में आ गया कि नेचर मुझे किस फॉर्म में रिटर्न कर रही है, मैंने एक सामान, मैंने किसी को खाना दिया, पर मेरे को एक खुशी मिली, खुशी के फॉर्म में मेरे को, सेटिस्फेक्शन के फॉर्म में मेरे को रिटर्न मिल गया। रिटर्न तो मिल ही रहा है, फॉर्म बदल के आ रहा है, पर उस फॉर्म को हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि ऑलवेज इस नेचर में कुछ भी करोगे, एवरी एक्शन का रिएक्शन है इस नेचर में, तो मेरे को कुछ ना कुछ रिटर्न आ रहा है, पर उस रिटर्न को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जिस दिन मेरे को ये रिटर्न समझ में आने लग गया ना, मेरी लाइफ में वो डिजायर नहीं रहेगी, मैं उसी मोमेंट एंजॉय करने लग जाऊंगा। डिजायर इज व्हाट इज पेंडिंग, और मैंने अभी एंजॉय किया, दैट इज लव। मेरे को अभी मिल गया लव। डिजायर में ऑलवेज रहेगा, कब देगा, कैसे देगा, देगा कि नहीं देगा, करेगा कि नहीं करेगा, पर ऑलरेडी मुझे मिल गया। तब आप कंटेंटेड फील करेंगे कि नहीं? आपने एक चीज दी और एक चीज आपके पास आ गई, तो आप खाली हुए या कंटेंटेड रहे? क्या हुआ? कंटेंटेड। और उस कंटेंटेड रहने के लिए यू हैव टू, मतलब रियलाइज कि आई गॉट समथिंग इन रिटर्न, कि मेरे पास से कुछ गया है तो कुछ आ भी गया, मतलब मैं जितना दिया उतना मैं वापस भर गया हूं। जब तक मैं ये सेंस अपने अंदर में डेवलप नहीं करूंगा, मेरा दिया मुझे याद रहेगा पर आया वो नहीं दिखेगा, तो मैं अपने आप को खाली ही महसूस करूंगा। इसलिए मेरे को क्रेविंग रहती है कि मेरे को कब मिले, कैसे मिले, क्यों नहीं मिले, मिले नहीं मिले, अभी कब देगा और कब देगा। बहुत बढ़िया। ये आ गया। क्या बोल रहे हैं केडिया जी? बात, मजा आ गया सुन के ये बात। मतलब ये जो जनरल लाइफ में यही होता है, यही हो रहा है। कुछ देते हैं तो अपेक्षा रहती है कि कुछ, हमको तो कुछ नहीं मिला, हम उसको हाँ। इतना दिए लेकिन हमको तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमको खुशी मिली, ये हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। उससे बड़ा चीज दुनिया में हम सभी कुछ तो खुशी के लिए कर रहे हैं, इतना गधा मजूरी करके पैसा कमा रहे खुशी के लिए, वो तो उसी टाइम मिल गई मेरे को। और अगला अगर उसके बाद में कुछ रिटर्न करता है, वो मेरा बोनस है। अगर कुछ दिन के बाद में, कुछ साल के बाद में उसने मुझे कोई दूसरे फॉर्म में रिटर्न किया, वो मेरा बोनस आया मेरे को। पर मेरा डिविडेंड तो उसी टाइम रिटर्न आ गया था मेरे को, ये तो एक्स्ट्रा आया। और जब एक्स्ट्रा आया उसको भी एक्नॉलेज करेंगे, अरे भगवान उस दिन इतनी खुशी दी, फिर से ये भी दिया तूने मेरे को, कितनी कृपा है तेरी, तेरी कितनी कृपा है प्रभु। अगर हम इस तरह से इस जीवन को, इस फैक्ट से लाइफ को देखना शुरू करेंगे ना, हमारे अंदर में ऑलवेज विल बी द ओशन ऑफ लव, विल बी जस्ट ओशन ऑफ लव। एक हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी ड्रॉप कलेक्टिवली एक ओशन बनता है, ट्रू और नॉट? कि हर बूंद मिलके एक समुद्र बनती है ना? पर क्या वो बूंद को समुद्र में अपने आप को मिटाना पड़ता है कि नहीं मिटाना पड़ता है? नाउ दैट ड्रॉप इज ड्रॉप और इट इज अ ओशन, व्हाट इज इट? विष्णु, अगर मुझे बहुत विराट बनना है, बड़ा बनना है, तो मेरी छोटी मैं को मुझे मिटाना पड़ेगा। उस बूंद को मिटना पड़ा है समुद्र बनने के लिए, तब वो समुद्र बनी है। अगर वो बूंद भी रहे और समुद्र भी बने, ऐसा हो सकता है क्या? विष्णु, मुझे इस संसार में बहुत आगे जाना है, महान बनना है, तो मुझे मेरे छोटे छोटे ईगो को, डिजायर्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा। मैं इतनी छोटी मैं को भी लेके चलूं और वास्ट भी बन जाऊं, दो नहीं हो सकता है। मुझे एक को छोड़ना पड़ेगा। या तो मेरे को वास्ट बनना है, वो छोड़ दूं, मैं जहां हूं वहां खुश हूं, और या वास्ट बनना है तो जहां हूं उसको छोड़ना पड़ेगा। ये खुद को डिसाइड करना है कि मेरे को क्या करना है। एक को रख सकते हो, एक को छोड़ना पड़ेगा। विच यू वांट। अगर मुझे वास्ट बनना है तो मुझे छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आज अभी से सीखना पड़ेगा, तभी मैं वास्ट बन सकता हूं। अगर हर छोटी बात में मैं इन्वॉल्व होते जाऊंगा
तो क्या मेरा विजन कभी वास्ट बन सकता है? मेरे पास उतनी एनर्जी बचेगी कि मैं शांत रहूं और मैं आगे का सोच सकूं? नहीं बचेगी। तो अगर मुझे जीवन में वाकई में आगे जाना है तो मुझे आज अभी से भगवान को प्रार्थना करनी होगी कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ही कर जाऊं जीवन में। मैं बड़ी बड़ी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करूं कि ये परिस्थिति आए तो मैं कैसे सॉल्व करूं, कैसे आगे जाऊं, कैसे इस संसार में काम में आऊं, तब मैं कुछ महान बन सकता हूं। वैष्णव, महान बनने के लिए छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद है अच्छे लोगों का संग। अब अच्छे लोगों का संग, मेरे में ये पहले की 4 क्वालिटी अगर है तो मेरे पास कोई नेगेटिव पर्सन आने की सोच भी सकता है, और अगर आ भी गया तो क्या वो अपनी नेगेटिविटी को मेरे सामने एक्टिवेट कर पाएगा? नो। तो अच्छे लोगों को खोजना नहीं पड़ता है। मैं अच्छा बन जाऊंगा तो मेरे वातावरण अपने आप अच्छा बन जाएगा। विष्णु, हम अच्छे लोगों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रॉन्ग फिलॉसफी ऑफ द लाइफ है। इफ आई बिकम गुड, मेरी लाइफ अपने आप अच्छे वातावरण से घिर जाएगी। अपने आप मेरे आजू बाजू के लोग, आज हम संतों के पास जाते हैं, हमारे अंदर में राग है, ईर्ष्या है, अहंकार है, जेलेसी है, सब कुछ है, पर उनके पास जाकर हम कितने अच्छे बन जाते हैं। हम हमारी कोई भी नेगेटिव बात को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते हैं, हमारा कोई भी लोअर बिहेवियर जो है उसको एक्टिवेट कर ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि हमारी लोअर क्वालिटी में एक्टिवेट हो ही नहीं सकती है। तो उनका एटमॉस्फेयर तो अच्छा रहा ना, हम अच्छे बने या नहीं बने, पर उनका एटमॉस्फेयर खराब हुआ क्या? सो ऑलवेज प्रोमोट योर गुड क्वालिटीज। उतनी देर हम जितनी देर उनके पास रहे, हमारी बुरी आदतों को, बुरे व्यवहार को भी उन्होंने रोक दिया, तो उतनी देर उन्होंने कितना अच्छा काम किया संसार में कि किसी को बुराई करने से रोक लिया। कितना पावर है उनमें कि हम हमारे जैसे कॉमन पर्सन को बुराई करने से उनके पास रहते उतनी देर वो रोक लेते हैं। तो उनकी एनर्जी, उनका ऑरा कितना स्ट्रांग है। वैष्णव, ये ऑरा एनर्जी हम अपना भी बिल्टअप कर सकते हैं। अगर ये पहले के 4 स्टेप हम करते हैं तो ये 5th स्टेप ऑटोमेटिकली होने वाला है हमारी लाइफ में। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे को एक चीज और मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा हूं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन राघव जी का भी था, प्रेरित जी ने भी मुझसे पर्सनली भी बात की थी कि बिजनेस में जो थोड़ा बहुत हमको जिसको झूठ बोलना नहीं बोला जाता है, इट्स अ प्रोसेस। आप 100 रुपए का सामान लाकर 120 में बेच रहे हैं, ये क्या झूठ है क्या? दैट इज योर राइट, वो आपका अधिकार है। पर फिर भी अगर आपको सपोज करिए जिससे 100 रुपया में खरीद रहे हैं उसको कुछ बोलना पड़ रहा है, पर अगर मैं उस बात को उस प्रोसेस तक रखूं, क्योंकि मेरे को उससे डील क्लोज करनी है तो मेरे को इस प्रोसेस के थ्रू जाके डील करनी पड़ेगी और यही प्रोसेस है, तो मैं कर सकता हूं। पर वो मेरी डे टू डे लाइफ में हैबिट नहीं बन जानी चाहिए कि फिर मैं हर जगह एक झूठ बोल के ही अपना काम कराऊं। ये भी मेरी हैबिट नहीं हो जानी चाहिए कि मेरे को मेरे जीवन में कहीं भी कोई काम कराना है तो झूठ का ही सहारा लेना पड़े। प्रेरित जी, इज दैट ऑल्सो ओके? नहीं, दैट इज नॉट ओके। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमको ये इजी वे आउट ना मिल जाए कि झूठ बोल के काम हो रहा है तो मैं झूठ बोल के ही काम कराते रहूं। लेकिन दर्शन जी, हाँ जी, हम लोग बिजनेस में एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई बोलता है डिस्काउंट करो, हम बोले भैया पड़ता ही नहीं है, हम इतनी में तो खरीद ही नहीं है हमारी। नहीं, आपने बिजनेस में जो किया सो किया, मैं क्या बोला, वो आपका बिजनेस का एक अलग प्रोसेस है, पर वो फिर आपकी बाकी की लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं कर जाना चाहिए। अगर वो मेरी लाइफ के अंदर में वो मेरी हैबिट बन गई तो फिर लाइफ को इफेक्ट कर देगी ना, तो मेरे अंदर में अच्छी क्वालिटीज कभी पनप नहीं सकती है। वो उस एरिया की जरूरत है। आज एक सपोज करिए कोई सेना में इंसान है, वो बॉर्डर में रहता है, उसके पास गन रहती है, दुश्मन आता है, उसके पास ऑर्डर होता है, वो कभी भी फायर कर सकता है। तो उसने किसी को मारा तो उसको मर्डर बोला जाएगा क्या? No. पर अगर वो एक सिटी के अंदर में आके एक सिविलियन को गोली मार देता है तो Wrong. तो एक्शन तो दोनों सेम ही हुए, उधर भी गोली मारी, इधर भी गोली मारी, उधर भी मरा, इधर भी मरा, पर वहां उसके पास वो पावर था, वो उसके लिए मेंटेन था कि तुम्हारे पास इस तरह से कोई आता है तो तुम्हारे पास अधिकार है।
यहां वो अधिकार नहीं है उसके पास, गन है पर राइट नहीं है। उसी तरह केडिया जी हमारे पास हर जगह जहां जाते हैं उसके राइट्स अलग अलग होते हैं। आज मैं बिजनेस में हूं तो वहां मेरे कुछ अलग राइट्स होते हैं, मैं घर में हूं तो अलग राइट्स होते हैं, मैं मंदिर जा रहा हूं तो अलग राइट्स है, मैं समाज में जा रहा हूं तो अलग राइट्स है। तो मेरे को मेरे वहां के राइट्स को समझना होगा कि मैं किस जगह हूं तो मेरे पास क्या क्या राइट्स है और मेरी क्या ड्यूटी है यहाँ पे। ये अगर हम क्लियरिटी कर पाए ना तो कोई भी नेगेटिव बात हम पे हावी नहीं हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? प्रेरित जी, यू आर क्लियर नाउ? तो मेरे पे कोई भी नेगेटिव बात हावी नहीं होने देना है। मेरे को उस प्रोसेस में रिक्वायर्ड है, मुझे बोलना पड़ा, मैंने बोला, बट आई शुड नॉट बिकम दैट। मैं वो बन ना जाऊं, ये मुझे ध्यान रखना है। बिकॉज तो वो बिजनेसमैन हुआ, मैं कोई सिर्फ बिजनेसमैन तो नहीं हूं। मैं क्या 24/7 बिजनेसमैन ही हूं, या एक बिजनेस के एरिया में हूं तब बिजनेसमैन हूं? तो उस एरिया तक मैं मेरे बिजनेस की जो भी रिक्वायर्ड मेरे को क्वालिटीज है उसको मैं ऑपरेट कर सकता हूं। We should not get attached to the role. Yes, very good. You should not be very possessive with the role. वो उसके टाइम बीइंग था, उस टाइम के बाद में वो रोल मेरा पूरा हो गया है। लेकिन some more things which I could have written, knowing something and experiencing something are both same or different? जनरली हम जो जानते हैं उसी पे डिबेट कर जाते हैं, सच्चा और झूठा का, या एक्सपीरियंस के बाद दावा करते हैं? जनरली क्या करते हैं? जानने पे ही हम लोग डिबेट कर जाते हैं, नोइंग पे। सो वो कितनी बेसलेस बात है। जानने के बाद जब तक मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, एक प्रैक्टिसनर को एक वर्ड निकालना ही नहीं चाहिए। और अगर मैंने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास बहुत क्लियरिटी होगी कि ये बात है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर मैं एक्सपीरियंस किया हूं उस चीज का, तो क्या वहां डिबेट हो सकती है? डिबेट वही होती है जहां जाना है पर अनुभव नहीं किया है। विष्णु, जीवन में जानना कम, अनुभव ज्यादा करना। और अनुभव करने के लिए एक इंसान को अपने माइंड को बहुत न्यूट्रल फेस में रखना होता है। वो बायस होके कभी एक्सपीरियंस नहीं ले सकता है। He has to be very, very neutral. Then only he can be experienced person. Can a biased mind can be experienced? No. He will not be receptive. Yes. और प्लस वो बहुत अपने हिसाब से हर चीज को स्केच करने की कोशिश करेगा। अभिषेक जी, वो एज इट इज जो है उसको एज इट इज नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। वो अपने हिसाब से उसको मेंटली ऑल्टर कर लेगा कुछ ना कुछ। तो जितना हम जाने बहुत अच्छी बात है, पर जानने के बाद जब तक मैंने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं किसी को भी नॉलेज फॉरवर्ड ना करूं। बिकॉज वी जस्ट फॉरवर्ड द नॉलेज एज ए व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप के अंदर में इतना नॉलेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम खुद इतने नॉलेज के व्हाट्सएप पढ़ते, अब हमको पता लग जाता है कि इसके पास ये नॉलेज का व्हाट्सएप आया होगा। क्या हम पढ़ते भी हैं या सीधा डिलीट करते हैं? वेरी बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। क्यों डिलीट करते हो? नॉलेज की बात है फिर। क्योंकि वो खुद ने उसने कुछ इसमें समझा ही नहीं है, उसने भी फॉरवर्ड ही किया। ये फॉरवर्ड वाला जो नॉलेज होता है ना, इसीलिए हमारे प्रति कोई रिसेप्टिव नहीं है। हमने भी कहीं से डाउनलोड किया, हमने आगे फॉरवर्ड किया, इसलिए हमारे नॉलेज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है। पर अगर मैंने प्रैक्टिस की है उस नॉलेज की, लोग कान खोल के सुनेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है अगला। बेताब रहेंगे आपको सुनने के लिए कि अगला क्या बोल रहा है, मुझे सुनना है। एक भी वर्ड मेरा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन की बात सुनते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन को कितना स्ट्रांग रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्सपीरियंस को बोल रहा है, वो नॉलेज को नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट जस्ट अपडेटिंग द नॉलेज, ही शेयरिंग द एक्सपीरियंस। सो अगर मेरे प्रति कोई रिसेप्टिव नहीं है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस लेवल लो है। नोइंग समथिंग एंड एक्सपीरियंसिंग समथिंग, ये दो की इमेज बहुत अलग हो जाती है।
इनकी जो पर्सनालिटी जो होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। Vishnu, if we really want some personality in our life, we have to experience the known things. जितना हमने जाना है उसको हमको प्रैक्टिस में लाके अनुभव करना होगा, तभी हम दूसरे को बोल पाएंगे कि ये करोगे ना, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसका ये सॉल्यूशन है। ये प्रैक्टिस तुम करोगे, इसमें ये सारी चीजें आ सकती है प्रॉब्लम, बट ये चीज को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी। और एक एक्सपीरियंस सोल के पास बहुत क्लैरिटी होती है वैष्णव, क्योंकि उसने खुद ने फील किया है, उसने सिर्फ सुना नहीं है। So, and knowing the information is the gathering of the words. The knowing the information, you are just gathering some of the words which is converted into ego. But when you are experiencing something, you are practicing the knowledge which makes you more humble. हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमको लगेगा बहुत तकलीफ होती है, एक अच्छी बात को जीवन में उतारने में कितना लड़ना पड़ता है मेरे को खुद से। तब इंसान अपने आप में गलता है कि नहीं गलता है अंदर से। जो इंसान में आपको हम्बलनेस दिखे, समझना इसने बहुत मेहनत की है अपने ईगो से लड़ने में, तभी ये इतना झुक पाया है। इसने ज्ञान को जीने के लिए अपने अज्ञान के साथ बहुत लड़ाई की है, तभी ये इतना सिंपल होके चल पा रहा है। सो द सेकेंड थिंग इज कि जो वर्ड्स हमने बोला ईगो, सो अब ईगो को अगर मेरे को आइडेंटिफाई करना है, हम ईगो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं जनरली, कि मेरे को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, मेरे को इस तरह से बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, दिस इज ईगो। वेरी ट्रू, बट इज दैट ईगो? वो क्या ईगो है? टू अंडरस्टैंड दिस, हमारे घर में कहीं डैम्प आ रहा है और जहां हमको डैम्प में वो दीवार में पपड़ी पॉप अप हुई, तो क्या डैम्प उधर है या उसका सोर्स कहीं और है? तो उसी तरह ईगो जो हमको दिख रहा है वो पपड़ी है, पर इसका सोर्स कहीं और है। जब तक उस सोर्स को नहीं ढूंढ के उस पे काम नहीं किया जाएगा, हम ईगो से ये टेम्पररी अपने बिहेवियर को बदल देंगे तो ये ईगो नहीं आएगा। ये उल्टा ईगो को हमने सोफिस्टिकेटेड कर्टन पहना दिया, ये और डिजास्टर हो जाने वाला है। अगर हमने हमारी क्वालिटीज के ऊपर में एक सोफिस्टिकेटेड कर्टन पहनाएंगे तो ये डिजास्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उस सोर्स को खोजा कैसे जाए? यस, वेरी ट्रू। सबसे पहले दो प्रकार होते हैं केडिया जी अपने सोर्स को खोजने का। एक होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन पे चलता है, वो अपने थॉट्स को इतना डीपली स्कैन करता है कि ये विचार आना मतलब ये मेरा अहंकार है, मेरे अंदर में ये थॉट आया मतलब दिस इज द प्योर ईगो। वो वहीं से उस पे काम करने लगता है कि ये थॉट क्यों आया मेरे को, क्या मैं अगले पर्सन को इंफीरियर मानता हूं, उसके सामने मेरे को अपनी कोई सुपीरियोरिटी है, क्या अगले के लिए मैंने कुछ किया है तो मैं उसके ऊपर हावी होना चाह रहा हूं, ये मेरे अंदर कोई वैक्यूम है। वो इस तरह से अपने आप को बहुत स्कैन करता है केडिया जी। ये विचारों के साथ में जो अवेयरनेस, जो देख रहा है अपनी कमी को, वो अवेयरनेस है, और जिसको देखा जा रहा है दैट इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के ऊपर जब अवेयरनेस की नजर पड़ती है ना, तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होता है, चेतना में कन्वर्ट होता है वो। पर अगर मैं मेरे विचारों को देखना ही नहीं जानता हूं और मैं मेरे इग्नोरेंस को जस्टिफाई कर रहा हूं, तो उस ईगो को क्या भगवान भी आके तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता। जो मैंने शुरू में अपने डिस्कशन हुआ था कि यू हैव टू स्कैन योर थॉट्स, अब आज आप लोग को समझ में आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली स्कैनिंग द थॉट्स। कि सिर्फ थॉट को नहीं देखना है, मेरे को ये थॉट आया तो इसके पीछे क्या है, वैक्यूम है, कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई जेलेसी है, कोई ग्रज है मेरे अंदर में,
पर मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं थोड़ा सफिस्टिकेटेड होके अपने आप को कर रहा हूं ये, क्योंकि मैं अपनी इमेज को, एक फेक इमेज को मेंटेन करने के लिए अपना प्रेजेंटेशन तो रॉ नहीं रख रहा हूं, पर मेरे अंदर में कुछ और चल रहा है। दिस क्लीनिंग योर इनर वर्ल्ड, बट तब तक मैं इनर वर्ल्ड को क्लीन नहीं कर सकता जब तक मैंने अपने इनर वर्ल्ड में मैं गया ही नहीं। मैं जिस कमरे में गया ही नहीं हूं, मुझे क्या पता वो कमरा साफ है कि गंदा है। मैं ऑलवेज माइंड में ही हूं, मैं कभी अपने हार्ट में गया ही नहीं हूं, तो मेरे को कैसे पता चलेगा मेरे हार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उस हार्ट में ग्रज भरा है कि नहीं, उसमें कॉम्प्लेक्सेस है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? वी आर जस्ट ऑपरेटिंग अवर लाइफ थ्रू माइंड और वी हैव एंटर्ड अवर हार्ट। कभी हम हार्ट में गए हैं? वेयर इज निधि जी? आज निधि जी कहाँ है? यही निधि जी, प्राणी क्या बोलती है? हार्ट चक्र को क्या करना चाहिए? स्कैन करना चाहिए। नहीं, हार्ट चक्र को ज्यादा काम करना चाहिए या और किसी चक्र पे? नहीं, ज्यादा काम करना चाहिए। हार्ट तो ये वही बात हो रही है या और कुछ हो रहा है? वही हो रही है, हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए। कि जब तक हम हार्ट को प्यूरिफाई नहीं करेंगे, हमारा हार्ट चक्र नहीं खुलेगा, तब तक हमारे अंदर में कंपैशन नहीं आ सकता है। बिल्कुल, जब तक हार्ट चक्र को साफ Forgiving somebody else and having compassion for somebody else are two different things. Forgive कर देंगे, ये भी कहीं ना कहीं ईगो कन्वर्ट होगा, पर कंपैशन आएगा नहीं। अगले की कोई परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति में अगले से कोई गलती हो गई है, अगला कर नहीं सकता है ऐसा। दिस इज कंपैशन, दिस इज लव। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए उस अगले ने कोई गलत काम किया है, वरना क्यों करेगा कोई गलत काम? इस तरह से जो चला गया मेरे को, उसकी कोई परिस्थिति रही होगी। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। जब तक मेरे हार्ट में मैं गया ही नहीं हूं, मैं तो मेरे हार्ट को कैसे इतना पीसफुल और इतना लव, फुल ऑफ लव बना सकता हूं? इज इट पॉसिबल? मैं एंटर ही नहीं किया हूं मेरे हार्ट में। मेरे हार्ट को मैंने कभी, मेरे हार्ट को मैंने खुद टच ही नहीं किया है, मेरे हार्ट को मैंने हील ही नहीं किया है। हम अपने हार्ट को ऑलवेज हर्ट करते हैं। कैसे हर्ट करते हैं? मेरे को किसी ने चोट मारी, उस चोट को याद कर करके मेरे हार्ट को मैं हर्ट कर रहा हूं या हील कर रहा हूं। जब तक मैं मेरे हार्ट को हर्ट करना बंद नहीं करूंगा, मैं मेरे हार्ट को हील नहीं करूंगा, मेरे में कंपैशन आ नहीं सकता है कभी भी। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू स्टॉप हर्टिंग माय हार्ट। नहीं, वो एक इंसिडेंट था, वो हो गया, दैट इज ओवर। मैं उसके लिए फ्यूचर में डिस्टेंस रख सकता हूं कि यहां से मुझे चोट लगती है, मुझे नेगेटिविटी आ जाती है, मैं उतना केपेबल नहीं हूं कि इस इंसान को मैं फेस कर सकूं, मैं थोड़ा डिस्टेंस में रहूंगा। तो मैंने उसके प्रति नेगेटिविटी लाया या मैंने मेरी इनकेपेबिलिटी को माना? I am not able to cope up with the nature of that person. Maybe he is very good, but I am not able to cope up. आज मैं हूं एक इंसान, मुझे इमली सूट नहीं करती है, इसका मतलब इमली खराब है या मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इमली को? मेरी बॉडी नहीं कर पा। तो वहां पे मुझे होगा कि मैं इस इंसान के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूं। वो इंसान अपनी जगह सही होगा और लोग तो उसके बहुत प्यार भी करते हैं, चलते भी है लोग उससे, तब जाके मेरे अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी। जब तक मैं मेरी नेगेटिविटी को खत्म करने के सही तरीके से अपने आप को ऑपरेट नहीं करूंगा, मेरे अंदर में कंपैशन आ ही नहीं सकता है। दया दूसरी चीज है, दया टेम्पररी होती है और वो मैंने एहसान किया उसके ऊपर में, उसका एक ईगो होता है। पर कंपैशन जो होता है, इट्स अ वेरी डिवाइन क्वालिटी। ये भगवान का गुण है, ये संतों का गुण है कंपैशन, कि अगले की कमी नहीं देख, अगले की गलती नहीं देखना, उसकी परिस्थिति कुछ रही होगी और मेरे से भी उसके साथ में ना मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं उसके साथ, तो मेरे को थोड़ा डिस्टेंस रखना है। तो आप में नेगेटिविटी आई या क्लियरिटी आई? क्लियरिटी। अपने आप को क्लियर करना, अपने आप को नेगेटिव मत बनाना। ये लॉकडाउन ने, भगवान ने हमको बहुत प्योर किया है, हमारे हार्ट से, हमारे थॉट से, हमारी डेली लाइफ की एक जो लाइफस्टाइल थी, हर तरह से हमको प्यूरिफाई किया है, सिंप्लीफाई किया है। इसको हम कितना प्रिजर्व करेंगे, ये भगवान की सेवा होगी वैष्णव। ये ईश्वर की सच्ची सेवा होगी कि ईश्वर ने हमको इतना शुद्ध कर दिया है, अब इस शुद्धता को हम कितना मैनेज और मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है।
वैष्णव कोई नेगेटिव बात करे, इसने लॉकडाउन में ये किया, उसने लॉकडाउन में इस तरह से ये किया, ये बैठ के पार्टी की, अब बोली भगवान ने जिसको जो बुद्धि दिया उसको कंसल्ट मत करिएगा, उसको अटेंड मत करिएगा, अपने माइंड में किसी भी तरह का अनवांटेड वर्ड को मत जाने दीजिएगा। बहुत प्योर हुए हैं हम लोग, ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, महीना 2 महीना इस प्योरिटी को मेंटेन कर जाएंगे, हम आउटर वर्ल्ड में जाएंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारे में क्या चेंज आ गया, पहले हम इसी वातावरण में क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्रिमिनेट योरसेल्फ कि भगवान ने कितनी मेहनत की मेरे पे, कि मेरे को कितना बदल दिया, यही पहले इस परिस्थिति में मैं क्या करता था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पूरा डील करने का तरीका बदल गया। तब जाकर ना आप अपने से जुड़े रहेंगे, दूसरों में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जब तक मेरे को दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है, मेरे में कंपैशन नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जब तक दूसरों की बातें कर रहा हूं, मैं ओपिनियन दे रहा हूं या सेल्फ पे वर्क कर रहा हूं। जब तक मैं दूसरों की लाइफ में ओपिनियन देते रहूंगा, मेरे पास कंसंट्रेशन और टाइम कहां बचा, एनर्जी कहां बची कि मैं मेरे पे काम करूं। मुझे सुनना ही नहीं है किसी के बारे में, मुझे जानना ही नहीं है, मैं कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं हूं पूरी दुनिया का कि कौन क्या कर रहा है उसका अपडेट लेना, इट्स नॉट माय रोल। एम आई मेड फॉर दैट कि दुनिया भर की नेगेटिविटी मेरे अंदर भरी रहे? क्या मैं इसी के लिए बनाऊं? क्या मैं डस्टबिन हूं पूरी दुनिया का? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। आई डोंट वांट टू बिकम डस्टबिन। मुझे अच्छी बात हो तो बताओ, कैसे उठा जाए वो बताओ, इस लॉकडाउन में किसने क्या हायर प्रैक्टिस की हो, वो कैसे निकला, कैसे आगे बढ़ा, वो मुझे जानना है। किसने क्या खराब किया, किसने क्या गंदा किया, किसने नहीं करने का किया, मुझे नहीं जानना। आई डोंट वांट टू अपडेट माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू गेट अपडेटेड। वैष्णव अगर ये हम कर गए ना, हमको हमारी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे मेरा अपना स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिसेस हो, मेरे पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होगी अपने आप को आगे ले जाने के लिए, और इतना आगे जाऊंगा विथ लेस एफर्ट, लेस इनपुट, मेरा आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। और जब इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा होता है, हम अपने आप पीस में रहते हैं। जब मैं 100 रुपया देके 50 का सामान लेके आता हूं, मेरे अंदर में पीस चली जाएगी, पर 100 देके मुझे पता है 150 का माल आ गया, मैं शांत हो जाऊंगा। मेरा जितना इनपुट कम जाएगा और आउटपुट मेरा ज्यादा होगा, अपने आप मैं रेस्ट में आ जाऊंगा। विष्णु कि कम एनर्जी में मेरा बहुत काम हुआ है, बहुत मिला है। वैष्णव क्या मिला है हमको किसी को नहीं पता है कि इसमें क्या दे दिया है भगवान ने, पर इसको संभालना हमारा काम है। और ये दूसरों की बातों में जितना हम इंटरेस्ट कम लेंगे, उतना हमारा जो खजाना है वो संभल के रहेगा। आज मेरे घर में वैष्णव, आज मेरी ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, मैं तो मेरे एक्सपीरियंस को बोल रहा हूं, मुझे किसी का कुछ नहीं पता होता है। आज हमारे घर के सबके घर में सेवाधारी आते हैं, सब अच्छे होते हैं, पर हमारे घर की अलमारी की चाबी या पैसा रुपया अभी जैसे खुला पड़ा है, सेवाधारी नहीं आ रहे हैं, वैसा क्या नॉर्मल में रखते हैं हम? क्यों नहीं रखते हैं? और अभी क्यों रख रहे हैं? मेरे घर में तो मेरी 2 डॉटर है अभी मेरे साथ, फिर भी मैं खुला क्यों रख रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है ये मेरे अपने हैं। तो मेरे अपनों के सामने मैं मेरे अलमारी की चाबी, रुपया, पैसा, सामान बाहर रख सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए उसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है। वो पैसा गहना जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू है। पर मेरे लिए जिस दिन मेरे अंदर के हार्ट की, मेरे इमोशन की, मेरे थॉट्स की वैल्यू हो जाएगी ना, मैं हर एक के सामने खोल के नहीं रख दूंगा कि जिसको जो डालना है डाल के जाओ और जो ले जाना है ले जाओ। जैसे हम अलमारी को अभी खुला रख रहे, बाद में बंद रखेंगे, हम बाहर जाएंगे ना, हमारे माइंड को और हार्ट को बंद करके जाना है कि न मैं इसमें से किसी को लूटने दूंगा, न किसी को कुछ डालने दूंगा। मैं जिस दिन मेरे कोई अपने मिले जो मुझे आगे ले जा सकते हैं, मैं उनके सामने दिल दिमाग को खोल के रखूंगा, क्योंकि यहां कुछ आने वाला है, जाने वाला नहीं है। यहां से वैष्णव कहां दिल दिमाग को खोलना, ये जिस दिन समझ में आ गया ना, हमारा डिवाइन पावर कभी कम नहीं होने वाला है। इतना डिवाइन पावर हमारे पास बढ़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास वस्तु की कमी नहीं, हम खो दे रहे हैं बहुत। हमारी एनर्जी को, हमारे कंसंट्रेशन पावर को हम इस तरह की फिजूल की जगह में हम बहुत ज्यादा वेस्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए हम अपने आप को बहुत लो फील करते हैं, बहुत रेस्टलेस फील करते हैं, बहुत वैक्यूम में फील करते हैं। पर अपनी एनर्जी को, अपने ऑर्गन्स को हम लॉक करके चलेंगे, जो प्राणिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को लॉक करके रखना, कि नहीं निधि जी?
ये लॉक करना क्या होता है? कोई ताला चाबी तो नहीं है, मेरा दूसरों में इन्वेस्ट होना बंद हो जाना, ये लॉक हो गया। मैं, मुझे नहीं जानना है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। जिस दिन मेरे को समझ में आ गया मेरे पास बहुत वैल्यूएबल्स है, उसी दिन मैं दूसरों की बातों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अभी तक मुझे पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे घर के ताले मारूं या खुला रखूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जिस दिन समझ में आ गया मेरे पास बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, और मेरे पास बहुत करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास अपना विजन है, प्लानिंग है, मैं अनवांटेड एरिया में इन्वेस्ट नहीं होऊंगा। वैष्णव, इज इट क्लियर टुडे? वेरी क्लियर। मतलब कुछ चीजें लिखी थी ये कि ईगोलेस पर्सन के अंदर में जो है ना, उसके बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फर्स्ट इज पीस। ईगोलेस पर्सन में फर्स्ट इज पीस, सेकंड इज he is having tremendous receptivity, third is he is very flexible। ईगोलेस पर्सन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। फोर्थ इज ही इज वेरी क्लियर, ईगोलेस पर्सन के पास क्लियरिटी बहुत होती है। फिफ्थ इज ही इज वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसके पास। बोलिए ना एक बार, सॉरी बोलिए ना एक बार, ईगोलेस पर्सन के सर पास शुरू से एक बार बोल लीजिए फिर से। फर्स्ट इज ही इज वेरी पीसफुल, फर्स्ट इज ही इज वेरी पीसफुल, the second is he is having tremendous receptivity, the third is he is very very flexible, the fourth is he is having extreme clear mind, the fifth is he is very simple, the sixth is he's full of compassion। अब जिसमें ये 6 क्वालिटी होगी लाइफ में, उसको कभी भी कोई स्ट्रेस या कॉम्प्लिकेशन इतना हावी हो सकता है कि उसकी लाइफ पॉज में आ जाए? इज इट पॉसिबल? ये अपने आप में 6 सुपर पावर है या नहीं है? और इस इंसान को कोई भी परिस्थिति कभी भी रोक सकती है, कोई भी परिस्थिति में एक उसको रोक सकती है। तो वैष्णव, हमने हर एक ने ये 6 क्वालिटी अपने आप को रिसर्च करिएगा, इस 2 महीने में हमने ये 6 क्वालिटी को अपने अंदर में टच किया है कि नहीं, कुछ एक परसेंटेज में एक्टिवेट किया है कि नहीं किया है। ये 6 की 6 चीज, मैं खुद अपने अनुभव की बात बोल रहा हूं, हमने सबने किया है ये चीज। इसको प्रिजर्व करना, ये खजाना है, बहुत बड़ा खजाना हमको भगवान ने दिया है लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड होने के लिए, अपने आप को कंटेंटेड फील करने के लिए। ये 2 महीने में क्या गया मुझे नहीं पता है, पर मिला बहुत कुछ है, मुझे ये पता है। बहुत कुछ मिला है, नो डाउट, बहुत कुछ मिला। जो आज हम लोगों ने 20, 30, 40, 50 साल जितनी भी उम्र हुई उतने में नहीं मिला, वो 2 महीने में मिला है। तो जो मिला है ना, अगर उसकी फीलिंग हम रखेंगे ना, तो जो हमको मिलने वाला है, जो हमको पाना है, वो बहुत इजीली पा जाएंगे। पर मैंने जो खो दिया है उसका फियर अगर मेरे अंदर में होगा, तो मैं क्या पाना है वो कभी पा नहीं पाऊंगा। पर मुझे इतना मिल चुका है ना, अगर मैं इसको अपने माइंड में स्टेबल कर दूंगा कि मुझे इतना मिल चुका है, विष्णु, आई बिलीव इतना कॉन्फिडेंस और इतना सेटिस्फैक्शन होगा हमारे पास कि हमको लगेगा ईश्वर सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। ये डरना मत कि भगवान को ये बोलोगे मेरे पास सब कुछ है तो वो आगे नहीं देगा। अगर एक माँ बाप को एक बच्चा बोलता नहीं मम्मी मेरे पास सब कुछ है, तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं बेटा ये और ले जाना, थोड़ा काम आएगा बाद में। अगर भगवान को जिस दिन हम बोल देंगे ना भगवान मेरे पास सब कुछ है, भगवान और सम्मान से हमको देंगे, इज्जत से देंगे। और एक बच्चा हमेशा बोले मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास तो वो, अरे दिन भर तेरे पास तो कुछ नहीं है, होता ही है, ले जा चल, अब क्या करें।
विष्णु भगवान को दिल खोल के बोलो, मैं विश्वास से कहता हूँ, आंख में आंसू भर के बोलो, भगवान बहुत दिया तूने मुझे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतना दिया तूने, मैंने सोचा नहीं था ऐसा तूने मुझे दिया। वो बोलेंगे चल और ले जा, तू और भी तेरे लिए रखा है मैंने, और ले जा। कभी भगवान को बोलने से डरना मत कि मेरे को बहुत मिला और बहुत दिया है तूने, वो लॉक नहीं करेगा वैष्णव। भगवान के मैं देखता हूं आधे लोग भगवान के पास डर के मारे कंप्लेन लेके जाते हैं कि इनको बोल देंगे सब ठीक हो गया तो शायद ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो आदत हो गई है झूठ बोलने की ना, तो भगवान के सामने भी झूठ ही बोलो। अब नहीं मां बोलो, हाँ ये जरूर, वहां ये जरूर बोलो, मेरे अंदर में ये डिजायर है भगवान, अब देख ले तू पूरी करना चाहता है तो कर दे, उसमें मेरा हित हो। अगर जिंदगी में मैं कुछ आगे जा सकता हूँ इस डिजायर को पूरी होने के बाद तो पूरी कर देना, वरना मेरी डिजायर को मेरे मन से मिटा दे। तुम तो संभालते ऑनेस्टली बोलो, भगवान को जाके बोलो देखो कि मेरे निकालो कीड़े को, कि मेरे अंदर में ये डिजायर्स है, ये भगवान को बोलना है, कोई इसमें रोक नहीं है वैष्णव। पर भगवान को ये भी बोलना है कि इस डिजायर को पूरी करने में अगर मेरा एक जो अच्छा इंसान हूं मैं, वो अगर मिट सकता है तो मुझे ये डिजायर पूरी नहीं करनी है भगवान, पर ये डिजायर के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं, तो इस डिजायर को मेरे अंदर से मिटा देना तू। तेरे पास वो पावर है कि मेरी डिजायर को हटाकर दूसरी हायर डिजायर कैसे इसमें क्रिएट की जाए, वो तू कर सकता है। डिजायर के बिना हम रह नहीं सकते, पर डिजायर का ग्रेड बढ़ना चाहिए ऑलवेज, डिजायर ऑलवेज हायर में जानी चाहिए वैष्णव। पर भगवान को बोलना, अगर कुछ भी लोअर डिजायर भी है ना, जाके उनके सामने ऑनेस्टली बोलना कि मेरे अंदर में ये संसार की ये सब बातों की इच्छा है भगवान, अब तू देख ले तू क्या करना चाहता है मेरे साथ, मेरे को इसी में रखना चाहता है या मेरे को कुछ आगे ले जाना चाहता है, तेरी इच्छा भगवान। अगर मैं सच में दिल से भगवान को बोलूंगा, क्या मेरे अंदर की कमियों को वो रहने देगा? और वैष्णव ये मत डरना कि मेरे अंदर में पैसा कमाने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं और अच्छे से बिजनेस करूंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस कर रहा हूं, उसके बाद मैं सच्चा बिजनेसमैन बन के बिजनेस करूंगा। जिस दिन हम रिलेशन से कुछ नहीं चाहिए उस दिन रिलेशन रखते, उस दिन रिलेशन कितना अच्छा होता है। उसी तरह मेरे को बिजनेस से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, बहुत वास्ट बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस का आनंद लेना है, मुझे बिजनेस को एक्सपीरियंस करना है, इसलिए बिजनेस करना है। हमारा बिजनेस कहां जाएगा? विष्णु, बिजनेस को प्यार करना, बिजनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए बिजनेस करना, बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस मत करना। भगवान के गले को इतना छोटा मत कर देना विष्णु। वहां जाकर मुझे जीवन का अल्टीमेट अनुभव मुझे ये बिजनेस का फील्ड ही दे सकता है। मेरी अपनी पोटेंशियलिटी को कोई जगा सकता है तो ये बिजनेस जगा सकता है, मेरी अल्टीमेट कैपेसिटी को कोई खोल सकता है तो ये बिजनेस खोल सकता है। सो मेरे को अपने आप को फुल्ली, मेरे पास जितने पावर्स है उसको एक्टिवेट करने के लिए भगवान तूने मुझे ये बिजनेसमैन बनाया है, मैं अपने आप को फुल्ली एक्टिवेट कर सकता हूं इस बिजनेस के थ्रू। अपने आप को टारगेट बनाना, पैसे को टारगेट मत बनाना वैष्णव। जिस दिन मैं अपने आप को टारगेट बना दिया बिजनेस के फील्ड में जाके, क्या मेरे लाइफ में कभी भी अपने अंदर में कोई वैक्यूम आएगा? कभी वैक्यूम आएगा मेरे अंदर में? बिल्कुल नहीं आएगा। हमने अभी तक टारगेट पैसा बनाया, खुद को नहीं बनाया है। ये बिजनेस में जाके खुद को टारगेट बनाए कि मेरे को मेरी पोटेंशियलिटी को एक्सट्रीमली एक्टिवेट करना है। वैष्णव, कितना सारा फियर निकल जाएगा, कितने कॉम्प्लिकेशन दिमाग से निकल जाएंगे जिस दिन मैं सोचूंगा कि इस बिजनेस के थ्रू एक कोई हाउसवाइफ वो बोलेगी नहीं ये घर का काम नहीं है, इसके थ्रू मेरे को मेरी जो कैपेसिटी है वो मैं एक्टिवेट कर सकती हूँ। मेरे अंदर का बेस्ट एक डिजाइनर है, एक आर्टिस्ट है, वो निकलेगा इस घर को सजाने में, फिर उसके लिए वो घर का काम लगेगा, या वो आर्टिस्ट बन जाएगी घर को संभालते संभालते। शी विल बिकम एन आर्टिस्ट, वो टैलेंटेड बन जाएगी, उसका टैलेंट बाहर आ जाएगा। हर चीज का परसेप्शन बदलें, और भगवान ने मुझे मेरा बेस्ट निकालने के लिए या घर का काम दिया या बिजनेस दिया है, जो भी दिया है, मेरी पोटेंशियलिटी को हाईएस्ट लेवल में ले जाने के लिए भगवान ने दिया है। ये मैं मेरी पोटेंशियलिटी को जगाऊं इसके थ्रू। उसके बाद देखिएगा आपकी एनर्जी कहां जाती है विष्णु।
और हम काम नहीं करते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, काम सारा एनर्जी करती है। और जितना हम हमारी एनर्जी को लाइट कर देंगे उतना हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी यूं ही आने वाली है। हैवी एनर्जी जहां होती है वहां प्रॉस्पेरिटी की कमी होती है। जितनी एनर्जी लाइट होगी प्रॉस्पेरिटी उतनी ज्यादा होगी। निधि जी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। निधि जी हाँ, मैं आज पूरा रोल आपका है। नहीं बिल्कुल ठीक है, रोल तो आप ही का है। आज सारा आपका कोर्स हो रहा है। मेरा कोर्स तो हो रहा है। आज सारा कोर्स निधि जी का हो रहा है। हाँ, कोर्स निधि जी की गाइडेंस में चल रहे हैं आज अपन सब। आपकी guidance। वेरी तो गुड। जितनी हमारी एनर्जी को हम लाइट कर पाएंगे ना उतनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी हमारी लाइफ में। और ये लाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मेरे को अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बर्डन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर। इट्स नॉट अ बर्डन। मेरे को अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी एनर्जी, अपनी कैपेसिटी को फुल फ्लेजेड एक्टिवेट करने के लिए मुझे ये मिला है, वेयर आई कैन प्रूव माई सेल्फ कि व्हाट आई एम, who I am. Is this an ego? जिस दिन मैं अपने आप को प्रूफ कर गया उसके बाद में मेरे को ईगो की जरूरत पड़ेगी? नो। मतलब मैं ईगो उसी को चाहिए जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। The day I prove myself with my responsibilities, I no need to keep ego in my life, Vishnu. मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसके थ्रू मुझे अपने आप को 100% झोंक देना है। एक सेकंड भी मुझे उसमें आलस नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे को इतना अपने आप को दे देना कि मेरे दिमाग में भगवान भी आ जाए तो मुझे ना दिखे विष्णु। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, भगवान आ जाए तो ना दिखे। इसके कई पद है मेरे पास 500-600 साल पहले लिखे हुए, इसमें दिखा कि भगवान आके होगे भी उसको नहीं दिखा। और भगवान तब बोले अरे मैं आ गया, तो बोले प्रभु आप आए, हमको क्या पता, पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरे को तो लगा यही भगवान आपकी सेवा है मेरे लिए। बहुत सुंदर। और भगवान आके खड़े हो गए उसके सामने। सो गिव योर बेस्ट एंड द स्काई इज वेटिंग फॉर अस वैष्णव। द स्काई इज जस्ट वेटिंग फॉर अस। वी आर सो ब्लेस्ड कि हम लोग एक ऐसे वातावरण में हमको मौका मिला है कि जहां जाकर हमारी लाइफ में कहीं कंप्लेन, रिग्रेट या ऐसी कोई भी चीज, नेगेटिव चीज हमारे आजू बाजू आ ही नहीं सकती है। अगर हम हमारा ये सारी क्वालिटीज को एक्टिवेट करेंगे, आपको लगता है इसके बाद हमारे अंदर में कोई तरह की कंप्लेन बचेगी? नहीं आ सकती। और कंप्लेन लेस लाइफ जो होती है ना, वही हैप्पी लाइफ होती है विष्णु। डिजायर होना, एक्सपेक्टेशन होना अलग है और कंप्लेन होना अलग है। कंप्लेन नहीं होगी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि डिजायर नहीं होगी, कंप्लेन नहीं होगी। और जिस दिन हमारी लाइफ से ये कंप्लेन उसी की खत्म हो सकती है जो अपने आप में मस्त है वैष्णव। ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, हिज कैपेसिटी टू द अल्टीमेट। वही लाइफ को एंजॉय कर सकता है। हमको लगता है जिसके पास ब्रांड है वो एंजॉय कर सकता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है वो एंजॉय कर सकता है, जिसके पास बंगलो है नहीं कर सकता है, वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। वैष्णव मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज। मैं किसी इंडिविजुअल को भी नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जनरलाइज होकर जब भी बात करता हूं। आज जितने कॉमन लोग दुखी नहीं है उतने करोड़पति दुखी है। मैं बोल रहा हूं महीने भर में आपका करोड़ों का धंधा बंद हो गया तो आप लोग रास्ते में आ गए, फिर इतने साल किया क्या आपने? ऑर्डिनरी लोग बोल रहे कोई बात नहीं, हम तो कल भी दाल रोटी खाते हैं, आज भी खाएंगे, कल तो दाल रोटी मिलने वाली है। जितने रो रहे हैं करोड़पति रो रहे हैं, तो एक महीने में ही खत्म हो गया आपका करोड़ों रुपया। What the hell this is? What the hell this is? No, हम अंदर में भगवान के बंदे हैं, बहुत पावर लेके चल रहे हैं। क्या बात है प्रभु, इतना दिया है तूने कि कोई कमी नहीं है मेरे पास, बहुत लेके चल रहा हूं। इतने सालों तूने दिया और आगे भी देने वाला है। क्या बात है। एंजॉय योरसेल्फ। टू एंजॉय नो यू हैव टू फील कि आई हैव लॉट्स। जहां खाली हो गया ये फीलिंग होती है ना, वहीं एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। और एंजॉय करने के लिए सामान का होना
होना जरूरी नहीं है। दो दोस्त बहुत दिन के बाद मिले और वो खाना खा रहे हैं वैष्णव, और एक एक दो दो रोटी खा ली और लास्ट में एक रोटी बची और दोनों को भूख है, दोनों आधी आधी करके खाएंगे और कितनी मजा आएगी उनको। वो एक दूसरे के साथ जीने मिला ना, वही खुशी है। वो आधी रोटी कम मिली वो दुख नहीं है। जिस दिन हमको क्या मिला, ये पैसे से नहीं मिल सकता था, मुझे वो चीज मिल गई, ये समझ में आ जाएगा ना, हम बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। और हम पैसा कमा तो रहे हैं खुशी के लिए, पर ये पैसा ही हमारे लिए टेंशन का कारण बन गया। ये खुशी कम हो गई, इसमें टेंशन ज्यादा हो गया। इस पैसे के पीछे कमा रहे थे खुशी के लिए और टेंशन का कारण बन गया ये तो, क्योंकि इसके प्रति हमारा परसेप्शन बदल गया है। सो वैष्णव, any query, any question, and others, special thanks to you to give me a reminder. Hope everybody enjoyed today's session. It was a bit different. Common session जैसा नहीं था। बहुत सुंदर सर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऐसा कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सर। कौन, रचना जी है? सर जी सर, यस सर, यस सर। ओके, आज आप बहुत दिन के बाद आए। नहीं सर, मैं थी थोड़ा आगे पीछे को भी, लेकिन आज मैं बहुत हर तरह से फ्री होकर एकदम शांति से सुन सकी सर। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। ओके सर, आज लेकिन ये अपने कंप्लीट, चलो ठाकुर जी सब पे कृपा करें। ऐसी गुरुजी 2 महीना सुने, लिस्ट मिल गया पूरा अपना। सॉरी राघव जी, यू आर टेलिंग समथिंग। क्या बोल रहे हैं केडिया जी? मैं बोल रहा हूँ जो 2 महीना हम लोग सुने उसका आज हम लोग को जिस ओके चलो, ठाकुर जी ने आपको तृप्त, आपके अंदर में स्वभाव है तृप्त होने का, तो भगवान ने तृप्त किया। आपका स्वभाव है कि खुश रहना, तृप्त रहना, तो भगवान देते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुरुजी आपने कंप्लीट तो नहीं किए जो आप बता। यस राघव जी, यू वांटेड टू से समथिंग। राघव जी, कंप्लीट का मतलब जो था अपने कंप्लीट नहीं। राघव जी आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। हेलो, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। हेलो, अब बेटर हुआ? आपका वॉइस नहीं आ रहा है मेरे को क्लियर, बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ अब बेटर हुआ। मैं चैट में So I am also very happy today कि आज काफी लोग नए भी है मेरे ख्याल से। some new members are also there. Let's see. ये कोई उदित जी चौधरी, कोई नए हैं बच्चे हैं। गुरुजी पहले भी सुना था आपका। भैया आई एम नॉट अ गुरुजी, आई एम जस्ट लाइक यू। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू। वेरी गुड टू सी यू उदित जी। बाकी सब मेरे को लग रहा है पुराने मेंबर्स है। ओके हाँ राघव जी, आपने क्या लिखा? वो डिवाइन के बाद क्या वो डिसअपियर हो गया। थोड़ा उसको हाईलाइट करिए फिर से एक बार। टू ऑल 5 ही तो थे। fearless, no ifs and buts, peace loving, full of love and surrounded by divine energy। सॉरी क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। पीस लविंग कौन सा? उसमें शुरू में स्टार्टिंग वाला बोल रहे हैं आप राघव जी? हाँ हेलो, अब गुड कंपनी, तो मैंने बोला ना गुड कंपनी जो होती है, अगर मैं अपने आप में ट्रांसफॉर्म करता हूं तो कंपनी अपने आप क्रिएट होती है। फिर नहीं, मैं डिवाइन एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? दिव्य ऊर्जा। दिव्य ऊर्जा। दिव्य, डिवाइन मीन्स दिव्य, दिव्य एनर्जी मीन्स ऊर्जा। डिवाइन दिव्य को कहते हैं। खुद हम अच्छा हो जाए तो डिवाइन एनर्जी मिल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था कि अगर हम खुद अच्छे बन जाए, अपनी क्वालिटीज को अच्छा कर ले, तो अपने आप मतलब वो गुड क्वालिटीज प्रमोट हो जाएगी। और हाँ, ऑलरेडी वो तो है हमारे अंदर, आपको कुछ करना ही नहीं है। हाँ
संतों का एग्जांपल वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, वो दे नेचुरली। आज देखिए 2 महीना लॉकडाउन गया, नेचर अपने आप को हील कर गया ना 2 महीने में। हमने 100 साल तक रूइन किया, 2 महीने में वो हील हो गया, अच्छा, क्योंकि हमने उसको रूइन करना बंद किया। उसी तरह हम अपने अंदर नेगेटिविटी का इनपुट कम करेंगे ना, तो हमारे अंदर के डिवाइन पावर अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके उनको बाद कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नेगेटिविटी का इनपुट बंद करिए। इसके बाद पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी का इनपुट बंद होगा तो आपका डिवाइन पावर अपने आप एक्टिवेट होना है, वो अपने आप, उसका स्वभाव है फ्लरिश होना, वो हो जाएगा। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है? इसके बाद वाला पॉइंट शायद नहीं हुआ अपना डिस्कस। एक बोला था, 5 तत्व बोले थे कि 6, राघव 6 बोल रहा है, बट आई थिंक इट वाज 5 था। 5 6 बोले थे, पॉजिटिव एनर्जी बोले, नहीं 5 था। नो इफ्स एंड बट्स, पीस लविंग, फुल ऑफ लव और सराउंडेड बाय डिवाइन एनर्जी। 5 था। फ्यूचर में कभी याद कराना जो पॉइंट्स अपन ने आज लिखे ना, पीस एंड रिसेप्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे कि ये इसका हाँ नेक्स्ट में करना है। हाँ, मैं बीच में एक सेशन ले लेंगे अपन, सैटरडे के बीच में एक सेशन ले लेंगे, तो इसको, इस पॉइंट्स को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई और डिफाइन दोस क्वालिटीज। क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। पूछ रहा था, जैसे आपने कहा था कि आपने कहा कि प्रैक्टिशनर जो होता है वो ही, जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं तभी क्या है, मतलब आप ग्रो करते हैं, और जो भी मतलब आपको उसका मतलब एसेंस बेनिफिट मिलता है, एसेंस मिलता है जो भी, और लोग भी आपको तब रिस्पेक्ट, जो भी मतलब उसका अर्थ है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जैसे लोग बुक्स लिखते हैं, बहुत लोगों के लाखों करोड़ों बुक्स बिकते हैं, बट एक्चुअल में रिसेंट में मैं देखा, मतलब जो रिसर्च किया उसमें ये पता चला कि जो बुक्स लिखते हैं मोस्टली इन लोग क्या है, सब जगह से लिफ्ट करके मटेरियल, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जिससे वो पूरा उसका वर्डिंग चेंज करना, और मतलब किसी और का मतलब 10 जगह अभी सर्च हो गया है, तो क्या है, बहुत जगह से लोग मटेरियल निकाल के उसको अपना बना के प्रेजेंट अच्छे से कर देते हैं, और वो एकदम हिट ऑथर बन जाते हैं। मतलब ज्यादा ये इंग्लिश के, मतलब इंग्लिश के ऑथर्स लोग ज्यादा है इसमें। हमारे में तो जिन्होंने भी लिखा, माने तुलसीदास या जो भी बड़े बड़े जो सब प्रैक्टिशनर ने लिखा। आज जैसे आप साधक संगीत कर रहे हैं, तो वो हमारे रामसुखदास जी महाराज जी ने लिखा, जो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इनकी बुक्स ज्यादा पॉपुलर हो रही है और हमारी मतलब देखिए, ये सारी बुक्स जो लिखी गई है पॉपुलैरिटी के लिए लिखी नहीं गई है। और ये जितनी बुक्स आप बोल रहे हो फ्लरिश हो रही है, ये सब सीजनल है। और ये जो हमारे संतों ने लिखा हजारों साल से भी ये कंटिन्यू हो रही है, पर ये सीजनल बुक थोड़े दिन में आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी, आप देखिएगा। जैसे एक एग्जांपल था, जैसे एक बुक बहुत फेमस है, हम लोग सबने पढ़ी होगी, यहाँ जितने लोग हैं मोरलेस जो भी बुक पढ़ता होगा सबने पढ़ी होगी। इट्स कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच। वो तो मैंने मतलब एक रिसर्च किया था मैंने, उसमें मेरे को पता चला जब ये ऑथर ने ये किताब लिखी थी, ये सबसे गरीब व्यक्ति था, इसके पास कोई पैसे नहीं थे, और ये इसने टेक्निक्स लिखे कि रिच कैसे होना है, और ये किताब बेच के रिच हो गई है। इनकी किताबें बहुत, नेपोलियन हिल करके है, इसने ये किताब लिखी। हाँ, मतलब ऐसा। राघव जी, मैं आपको इस बात को एक छोटे से आंसर देना चाह रहा हूं। ये जितनी भी बुक्स आजकल आ रही है, इनमें सब में मटेरियल इस चीज को कैसे प्रमोट करना वो बात है, सोल की कहीं बात ही नहीं है। अपने अंदर के क्वालिटीज को, डिवाइन क्वालिटीज को एक्टिवेट करने की बात नहीं है। मेरा मटेरियलिस्ट लाइफ कैसे फ्लरिश हो, वही बात है। तो ये सारी चीजें टेम्पररी होती है, आती है जाती है। एक लेवल के बाद में आपको खुद को पैसे से, मटेरियल चीज से फ्रस्ट्रेशन होगा। पर ये जो चीज हम लोग बात कर रहे हैं दिव्य संतों की वाणी को, ये अनादि है, अनंत है, इससे कभी कोई थका नहीं है। और जब दुनिया से थक के आता तब इसी से सहारा मिलता है।
तो पहले जो थके होंगे उसको ये सहारे की जरूरत है, जो थके नहीं अभी तो वो वही बुक्स पढ़ेंगे ना, ट्रेंडी बुक्स। पहले मुझे थकान तो लगे कि मैं थका हूं तो मुझे सहारा चाहिए, तो अभी तो बहुत सर फोड़ना बाकी है भैया, तब जाके हम ये सहारा ढूंढेंगे कि प्रभु मुझे दिव्य शांति चाहिए, दिव्य रस चाहिए, दिव्य प्रेम चाहिए, तेरा दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है। तो ऐसे कितने, करोड़ों में 10 निकल जाए तो बहुत है भैया, पर वो 10 जो होंगे ना बड़े स्ट्रांग होंगे, वो करोड़ों को टक्कर मारने वाले होंगे। वो 10 बड़े भारी होते हैं, वो करोड़ों को टक्कर मारते हैं, ये करोड़ों उस 10 के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये चीजों का मुझे कोई गम नहीं है कि ये फ्लरिश क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को फ्लरिश होना ही नहीं था, ये फ्लरिश होने के लिए है ही नहीं भैया। इसको बहुत अदरवाइज मत लीजिएगा। आज अगर अमेरिका फटा जीन्स प्रमोट किया तो हमारा पूरे हिंदुस्तान ने फटा जीन्स पहन लिया, पर उस फटे जीन्स को पहनने वाले लोग कितने, मतलब कौन सी क्वालिटी के लोग, जिनमें डेप्थ है, जिन लोग में थोड़ी सी भी एक जेन्युइन, जिसको सोफिस्टिकेसी या रिफाइननेस है, वो फटा जीन्स पहनेंगे? तो वो ट्रेंडी लोग आज फटा पहन लिया, कल आधा पहन लेंगे, कल एक पांव वाला होगा, दूसरे पांव काट के भी अमेरिका बेचेगा तो हम पहन लेंगे। तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कुछ भी करेंगे। तो उनके बीच में फ्लरिश होना और नहीं होना क्या है? वो आज इससे फ्लरिश हुए, कल वो फिर से वो ये हो गई, इन्फ्लुएंस वाली बात हो गई, इंस्पायर्ड वाली बात नहीं हुई। ये ट्रेंडी बुक हमको इन्फ्लुएंस करती है, इंस्पायर्ड नहीं कर सकती है। इंस्पायर्ड के लिए तो ये ग्रंथ ही हमको कर सकते हैं, ये ग्रंथ के अलावा हमको कोई इंस्पायर्ड नहीं कर सकता है। टू गेट इंस्पिरेशन फॉर द लाइफ, मैं हम लोग ये जितनी भी बातें हो रही है राघव जी, आपकी इंस्पिरेशन फॉर द प्रोडक्ट है, नॉट फॉर द लाइफ। एक भी बुक आपको मेरे को बता देना कि जो लाइफ को प्रमोट करना चाहती है और वो बात कर रही है। ये मैं तो पढ़ा नहीं हूं ना, मुझे पढ़नी है, पर अगर आप पढ़ते हो आप मुझे लाके देना कि इसमें लाइफ के बारे में डिस्कशन किया गया है, कि मेरे खुद के बारे में डिस्कशन किया गया। मुझे एक बुक बताइएगा आप। हाउ टू गेट रिच, बट रिच विथ व्हाट? ओनली मनी। रिच विथ पीस, रिच विथ सेटिस्फैक्शन, रिच विथ लव, ऐसी कोई बात लिख रहा है तो उसको संतों का सहारा लेना ही पड़ेगा, वो बिना संतों के लिख नहीं सकता है। बट बहुत सारे बुक एक्चुअली आप जो बोल रहे हो ना, वो इसी लाइन पे है कि रिच मतलब ये नहीं है कि पैसा, रिच मतलब है इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। तो इस तरह के बहुत सारे बुक्स इस लाइन पे ही बहुत कुछ अच्छा, और वो तो उन्होंने संतों का सहारा लिया होगा अभिषेक जी, उसके बिना वो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते हैं, मैं अग्री करता हूँ। बट अगर उन्होंने ये अल्टीमेट ट्रूथ ये संतों के पास ही है, इसके अलावा ये किसी की जागीरदारी नहीं हो सकती है। इवन बड़े से बड़े संत जितने भी होंगे ना, वो सब कहते हैं वेद व्यास जी का झूठा खाते हैं। वेद व्यास जी ने जितना लिख दिया उसके बाद लिखने का कुछ बाकी नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने 18 पुराण और जितने उपनिषद और जितने वेद लिख दिए चारों, उसके बाद कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ उसमें आ गया। पूरी लाइफ, मतलब वर्ल्ड जितनी बार बनेगा, डेमोलिश होगा, सब कुछ उसमें आ गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सो हम जितने भी नॉलेज की भी बात कर रहे हैं, इटर्नल नॉलेज, सोल की नॉलेज, ये भी वेद व्यास जी का झूठा खा रहे हैं। कोई अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता है। नहीं, बट सर क्वेश्चन हम लोग ये पूछना चाहते थे आपसे, हाँ। कि अगर जैसे अपने लोग उस समय बात कर रहे थे ना, कि अगर हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस नहीं है और हम लोग कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो पीपल विल नॉट बी रिगार्डिंग दैट नॉलेज, रिस्पेक्टिंग दैट नॉलेज, एक्सेप्टिंग दैट नॉलेज, दे विल डिसरिगार्ड इट, लाइक अ फॉरवर्ड इज डिसरिगार्डेड, उस तरह से। पर एक्चुअली ये सब बुक्स में जो नॉलेज है वो उनका तो है नहीं, किसी का बाय प्रोडक्ट ही है, किसी का किसी और का, मतलब भगवत गीता एंड संतों का ही बात वो लोग हम तक पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो इनको ही सही मान के हम लोग तो इनको ही रेफर कर रहे हैं ना, जैसे एक ऑथर है। अगर देखिए इस चीज को अभिषेक जी आपको मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछना पड़ेगा। अब आप लोग जो जा रहे हो, इट इज अ थियोरी ऑफ कर्मा, राइट, ये पूरी थियोरी ऑफ कर्मा के ऊपर जा रहे हैं आप लोग। ये जो आप लोगों को खुद को नहीं पता आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, बट जो क्वेश्चन आपका है दैट इज अ थियोरी ऑफ कर्मा, कि ये कर्म की थियोरी, जैसा इंसान होगा वैसा ही उसको गाइडेंस मिलने वाला है। मेरे जैसे कर्म होंगे वैसा ही गाइड मेरे गुरु मेरे को मिलेगा। अगर मेरे कर्मा सही नहीं है तो मुझे मिसगाइड करने वाला ही गुरु मिलने वाला है, राइट, फेक गुरु ही मिलने वाला है। राइट। आज हमारे जो पेरेंट्स भी है, ये भी हमारा प्रारब्ध है।
ये बहुत बड़ी थियोरी की बात है, कर्मा की थ्योरी की बात में आ गए पूरे के पूरे। अगर आप लोग को इस चीज को समझना है तो एक अपने नेक्स्ट सेशन में इसको मिड ऑफ द वीक में कभी लेंगे, तो जो उस क्वालिटीज को भी डिस्कस करना है, थ्योरी ऑफ कर्मा को भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अब आप लोग उतने केपेबल और रिसेप्टिव हो चुके हो इस चीज के प्रति, क्योंकि अब आप लोग का डायमेंशन में जो देख रहा हूं सिर्फ वर्ल्डली चीजें नहीं है, सिर्फ वर्ल्डली पीस, वर्ल्डली अचीवमेंट अब आप लोग का गोल नहीं रहा है। धीरे धीरे आप लोग ने अपने आप को बहुत अपलिफ्ट किया, ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो अब आप लोग के साथ में उस लेवल में भी कुछ चर्चाएं मैं कर सकता हूं। तो अगर आप लोग की परमिशन होगी तो मिड ऑफ द वीक में जो सेशन लेंगे उसमें आप लोग मेरे को याद कराना, थियोरी ऑफ कर्मा के ऊपर थोड़ा बहुत अपन इसको टच करें, आप लोगों को काफी आंसर्स मिल जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ अभिषेक जी। जैसे आप बोल रहे थे कि अगर हम लोग कॉन्शियस रहेंगे, अपने थॉट्स को फिल्टर करेंगे, स्कैन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके ओरिजिन तक पहुंचने का कोशिश करेंगे कि अपने हार्ट में एक्चुअल क्या है जिसके चलते वो थॉट्स, वो एक्शंस, वो वर्ड्स बन रहे हैं। तो हम लोग थ्रू आवर कॉन्शियसनेस वी कैन ट्राई टू वर्क ऑन आवर ईगो एंड we can try to remove our ignorance, but often I'll just check you over here. You don't have to work on your ego. अगर मेरे को कोई नेगेटिविटी हटानी है तो उस पर वर्क नहीं करना होता है, मेरे को वर्क करना होता है मेरे डिवाइन पावर्स पे। ये ईगो, ये जो आजकल के वर्ड्स ही मुझे समझ में नहीं आता, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस को मैनेज क्या करना है? स्ट्रेस को तो हटाने का है, मैनेज तो वेल्थ को करना होता है। ये कितना रॉन्ग वर्ड है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मतलब इज द स्ट्रेस टू बी मैनेज्ड? मतलब मैनेज करना मतलब मेरे को उसको रखना है, मैं तो जिसको रखना है उसी को मैनेज करूंगा। तो सबसे पहले ना अभिषेक जी, कि हम लोग जो वर्ड बोलते हैं ना, हम लोग उसके थ्रू एक कौन सी एनर्जी जनरेट कर देना माइंड के अंदर में, यही हमको नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे नेगेटिविटी को मैनेज करना ही नहीं है, मुझे तो मेरे डिवाइन पावर को एक्टिवेट करना है। आज एक दिया जला दिया तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा पूरे कमरे का। मेरे डिवाइन पावर्स को मेरे को किस तरह से एक्टिवेट करूं जिससे मेरी नेगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। नेगेटिविटी इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ द डिवाइन पावर। अगर मेरे अंदर डिवाइन पावर जागृत हो गए तो मेरी नेगेटिविटी अपने आप जाने वाली है। नाउ अभिषेक जी, यू कंटिन्यू, व्हाट यू वांट टू से। नहीं, आप ठीक बोल रहे हो। हाँ सर, आप ठीक बोल रहे हो। तो ये इसके लिए अपने लोग हम लोगों का जैसे जो ईगो है, इट ऑफन फाइट्स टू यू नो प्रोटेक्ट इटसेल्फ, जस्टिफाई इटसेल्फ। तो इसको कैसे हम लोग अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करें? सबसे पहले अगर हम लोग जो ये जितना भी नॉलेज, हायर नॉलेज की बात डिस्कस करते हैं, इसको वाकई में अगर हम चर्न करेंगे डे टू डे लाइफ में, सिर्फ पढ़ेंगे या रिवाइज भी करेंगे ना, तो भी हमको हमारे ईगो को ओवरकम करने में बहुत हेल्पफुल होगी ये बातें। पर अगर ये बातें सिर्फ सुनेंगे हम, मतलब इंफॉर्मेटिव तौर पे ले रहे हैं, तो ये ईगो को बूस्ट कर जाने वाली है ये बातें। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो जहर बन सकता है, और ये ज्ञान तभी अमृत बनेगा जब मैं इसको चर्न करूंगा मेरी लाइफ में। कृष्ण को गाय क्यों प्रिय है? तो वो जुगाली करती है। जब तक मैं ज्ञान को जुगाली नहीं करूंगा मेरे माइंड में, मेरा माइंड एक क्लचर है, उसको कुछ ना कुछ चबाने को लिए चाहिए। या तो मैं दुनिया भर की नेगेटिविटी